ब्रह्म के स्वरूप और ब्रह्मज्ञ की स्थिति का वर्णन। अब इस सारे ही आरण्यक में जो बात कही गई है वह संग्रहित करके इस कंडिका में बतलाई जाती है कि सारे आरण्यक का इतना ही तात्पर्य है। वही ये महान अजन्मा आत्मा अजर, अमर, अमृत एवं अभय ब्रह्म है। अभय ही ब्रह्म है। जो ऐसा जानता है वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है। वही ये महान अजन्मा आत्मा जीर्ण नहीं होता, इसलिए अजर है, अर्थात इसका विपरिणाम नहीं होता। अमरः क्योंकि अजर है इसलिए अमर है। जो नहीं मरता उसे अमर कहते हैं। जो उत्पन्न होता अथवा जीर्ण होता है वही विनष्ट होता अथवा मरता है। चूंकि है अज और अजर होने के कारण अविनाशी है, इसीलिए अमृत है। क्योंकि ये जन्म आदि तीन भाव विकारों से रहित है, इसलिए अन्य तीन भाव विकारों से तथा उनसे होने वाले मृत्यु रूप काम, कर्म और मोह आदि से भी रहित है। ऐसा इसका तात्पर्य है। इसी से ये अभय भी है। इस प्रकार चूंकि ये पूर्वोक्त विशेषणों वाला है, इसलिए वह शून्य है। वह तो अविद्या का ही कार्य है। अविद्या के कार्य और भाव विकारों के प्रतिषेध से अविद्या का प्रतिषेध भी सिद्ध हुआ समझना चाहिए। इस प्रकार के गुणों से युक्त ये अभय आत्मा क्या है? ब्रह्म सब ओर से बड़ा हुआ अर्थात निरतिशय महान ब्रह्म अभय ही है। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्म अभय है, इसलिए ऐसे गुणों वाला आत्मा ब्रह्म है ये कहना उचित ही है। जो इस प्रकार उपर्युक्त आत्मा रूप अभय ब्रह्म को जानता है वह निश्चय अभय ब्रह्म ही हो जाता है। यह समस्त उपनिषद का संक्षिप्त अर्थ कहा गया। इसी अर्थ का अच्छी तरह ज्ञान कराने के लिए आत्मा में उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय आदि की कल्पना तथा क्रिया, कारक और फल का अध्यारोप किए गए हैं तथा उसके अपोहन के द्वारा अर्थात नेत नेत इत्यादि रूप से अध्यारोपित विशेष की निवृत्ति द्वारा पुनः तत्व का ज्ञान कराया गया है। जिस प्रकार एक से लेकर परार्थ तक की संख्या के स्वरूप का परिज्ञान कराने के लिए रेखाओं का अध्यारोपण करके अर्थात अनेकों रेखाएं खींचकर यह पहली रेखा 1 है, वह दूसरी रेखा 10 है, ये तीसरी 100 है, ये चौथी सहस्त्र है, इस प्रकार ग्रहण कराते हैं तथा उन रेखाओं द्वारा केवल संख्या के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, किंतु वास्तव में संख्या रेखा रूपी नहीं है। तथा जिस प्रकार आकार आदि अक्षरों को ग्रहण कराने की इच्छा वाला पुरुष कागज, स्याही और रेखाओं के संयोग रूप उपाय का आश्रय लेकर वर्णों का स्वरूप समझा देता है, कागज, स्याही आदि ही अक्षरों के स्वरूप हैं ऐसा नहीं समझाता। उसी प्रकार यहाँ उत्पत्ति आदि अनेकों उपायों का अवलंबन कर एक ब्रह्म तत्व का ही बोध कराया गया है। फिर उस कल्पित उपाय से पैदा हुए विशेष का निराश कराने के लिए नेत नेति ऐसा कहकर तत्व का उपसंहार किया गया है। फिर अंत में वह उपसर्हत परिशुद्ध केवल ज्ञान ही अपने फल के सहित इस कंडिका में बतलाया गया है।